हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सीए फाइनल के एग्जामिनेशन को बस रह गए कुछ दिन और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और हमें अपने पास May 26 के एग्जामिनेशन बेटा अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है ना। जो ये लास्ट के कुछ दिन बचे ना बेटा, टेंशन ऑब्वियसली एक अलग लेवल की होती है, जहां पर हमें लगता है कि हम चीजें भूल रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, पेपर कैसे आएगा। तो बेटा यहाँ पर मैं ना इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कुछ चीज़ों का जिन्हें आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ में कुछ ऐसी अपडेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आने वाले, तो मैं उस सारी चीज़ों को लेके इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक काइंड ऑफ चेकलिस्ट को लेके मैं बात करूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने पास बेटा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कंसीडर जरूर किया होगा। जैसे सबसे पहले आता है बेटा कि आप लोगों ने अपने एंड पे क्या किया होगा, सर आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। हमें बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर नहीं करना। अगर आप लोगों ने इनको नहीं किया है, मेक इट श्योर इनको अपने पास में आपने करके जाने हैं, देख के जाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि काफी बार इनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को आइडिया लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। सेकंड आता है बेटा रिटन प्रैक्टिस करना ऑफ दी एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब जिस भी टीचर से अपने पास पढ़ते हैं एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, उनकी कोशिश करनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर अभी तक भी आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है, मेक श्योर कि जो लास्ट के दिन बचे इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अपने पास रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिखकर जरूर देखें। देन इस दौरान में बेटा आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने अपने पास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन वगैरह में नहीं कंसिडर करी होगी, सोचा होगा बार बार कि हम अगली बार कर लेंगे, बेटा उन्हें नहीं देखना। द रीजन इज बिकॉज अगर आप कोई नया टॉपिक करेंगे, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लो हो जाता है। जो हमें चीजें अब तक करते आए हम उसको करके आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। पेपर में चॉइस होती है, एक तो सबसे बड़ी बात है। हमें अपने पास अगर हम 80 मार्क्स के पेपर अच्छे से करके आ रहे हैं ना, तो भी हमारा काम बन जाएगा। वैसे तो चॉइस होती है, तो भी हम 90 मार्क्स तक का भी करके आ सकते हैं, 100 तक का भी करके आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें सारा सिलेबस 100% आना चाहिए। अगर कोई चैप्टर्स आपने छोड़े हैं जो मुश्किल लग रहे थे या कुछ भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग जितना करके जा रहे हो उसे अच्छे से करके जाना है, और इस समय कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। देन इज बेटा स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट। देखिए टेंशन होगी, मुझे पता है, बिल्कुल हर बच्चे को, हर व्यक्ति को होती है। जब भी एग्जामिनेशन से पहले कुछ समय होता है तो टेंशन रहती है। अभी हमारा वो टाइम आ गया बेटा जब टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आने वाला है। आपने इतने समय से मेहनत करी है, आप खुद सोचिए इंटरमीडिएट आपका कब क्लियर हुआ था, उसके बाद आप सीए फाइनल में आए हैं। इतने समय से आप मेहनत करते आ रहे हैं, आपने आर्टिकलशिप करी, हमने इन्हीं दिनों के लिए तो अपने पास किया था ये सब कुछ, इतनी मेहनत जो है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम अपने पास काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे कि हम अपना बेस्ट पेपर के अंदर में देके आएंगे, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ मुझे पता होती है, कहना आसान है, करना निभाना मुश्किल होता है, मुझे भी होती थी, यस। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पेपर के अंदर अपना बेस्ट दे के आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज उससे आपकी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। देन इज लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी ऑब्लिक प्लान। देखिए पहला पेपर तो एफआर का, उसकी मैं आप लोगों को 4 से 5 दिन की स्ट्रेटेजी दे दूंगा, बच्चों को हमेशा देता हूँ। जो बाकी बचे पेपर है बेटा, अब ये जो आपके लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं ना, इसका मेक इट श्योर जब अपने बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के अदर देन एफआर, आप अपने पास अभी से 1.5 डेज का प्लान बना लीजिए, रेडी कर लीजिए कि मुझे उस सब्जेक्ट में जब पेपर दे के आएंगे उससे उस दिन शाम को क्या करना है, अगले दिन कौन से टॉपिक्स करने हैं, किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, कहाँ से रिवाइज करना है, वो आपका हेडिंग्स वगैरह मार्क होनी चाहिए। तभी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बचा हुआ समय कि लास्ट 1.5 डेज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि तब पैनिक ना हो। देन इज वन शॉट रिवीजन वीडियोस। बेटा बहुत सारे आपके साथ वन शॉट्स रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे आते जा रहे हैं, जो कि रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको दे रहे हैं। आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आते जा रहा है। आपको जो भी यूजफुल कंटेंट है, जो भी चीज़ें आप अपने पास में, उनका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी एक लेवल और ऊपर लेके जाइए, ठीक है ना। एंड देन इज द मॉक टेस्ट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी आपने कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो वो बचा हुआ ये समय है जिसके अंदर हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का नहीं देना चाहते, एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स का जरूर दीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी गलतियों का पता चले, हमें अपनी स्पीड का पता चले, तो आप लोग को वैल्यूएशन अपनी आइडिया लगता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बेटा लेके आ रहे हैं 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक में आप लोग के लिए बेटा ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं फॉर सीए फाइनल May 26 एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को बेटा एक इसी वीडियो के नीचे एक बैच का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसके अंदर इनरोल कर लीजिए। वहां पर मैं 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेप्ट फॉर दी आईबीएस आप लोगों के लिए बेटा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ओपन होगा। आप लोगों को अपने पास जो है उसको अपने पास में आंसर करने हैं, अपना सॉल्विंग करने और अपने पास आंसर शीट वगैरह अपलोड करने हैं, उसका सारा प्रोसीजर में मेंशन होगा। 23 अप्रैल तक बच्चे जोन से सब्जेक्ट्स का अपने पास अपलोड करेंगे। इन नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों को वो आंसर शीट्स आप लोगों की पर्सनली चेक करके दी जाएगी बाय दी
चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आप लोगों को अपने पास में चेक करके देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अपनी गलतियों का पता चलेगा। इसका लिंक वगैरह जो भी है बैच का वो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मेक द मोस्ट ऑफ इट, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को असेस कर सके हम कहाँ पे अपने पास में खड़े हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट आप लोगों के लिए बेटा इस बार एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हम लोग अपनी तरफ से कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों के लिए बेटा प्री एग्जाम मैराथन सेशंस भी लेने वाले हैं, जहाँ पर मैं जैसे मैं एफआर का जो आपका सेशन लूंगा पेपर से 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इंडियंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। तो मेक इट श्योर आप अपने पास में उन सेशन को अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी तो वो आप लोगों की असेस हो जाएगी, ठीक है ना। अपनी तैयारी बचे हुए समय के अंदर बेस्ट देनी है, हमने बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम अपना बेस्ट दे के आएंगे अपने पास अगले 15 दिन में, और पेपर भी हमारे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम हमेशा आप लोगों के साथ में बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।